वेस्ट ना हो। पिछले वीडियो में हमने रेजिस्टेंस को समझा था, हमने रेजिस्टेंस की डेफिनेशन को समझा। आज हम सपोर्ट की डेफिनेशन को समझने की कोशिश करेंगे कि सपोर्ट कैसा होता है। तो चलिए पहले हम सपोर्ट की डेफिनेशन समझते हैं। इमेजिनरी लाइन पर स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी में से पुट साइड में बड़ी वाली स्ट्राइक प्राइस से शुरू करते हुए आउट ऑफ द मनी की तरफ जाते हुए, या फिर कह लें कि उससे छोटी स्ट्राइक प्राइस की तरफ जाते हुए सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट या फिर सबसे बड़ी वॉल्यूम, इनमें से जो भी इमेजिनरी लाइन के ज्यादा करीब हो पुट साइड में सपोर्ट कहलाता है। अमोंग द पेयर ऑफ स्ट्राइक प्राइसेस on the imaginary line, starting from the higher strike price on the put side, moving towards out of the money, or we can say towards the lower strike price, the highest open interest or highest volume, whichever is closer to the imaginary line is called support on the put side. अब हम इस डेफिनेशन का एक एक वर्ड समझेंगे और वो भी ऑप्शन चयन पर, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर है इमेजिनरी लाइन पर स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी। अब हम सबसे पहले ऑप्शन चयन पर इमेजिनरी लाइन पर स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी देखेंगे। ऑप्शन चयन पर देखें तो यहाँ पर इमेजिनरी लाइन पर स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी देखेंगे सबसे पहले। तो ये है हमारी इमेजिनरी लाइन, ये हो गई इमेजिनरी लाइन, और यहाँ पर ये हो गई इमेजिनरी लाइन पर स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी 24,150, 24,200। पुट साइड में बड़ी वाली स्ट्राइक प्राइस से शुरू करते हुए, अब यहाँ ऑप्शन चयन पर देखें तो पुट साइड में ये राइट साइड में पुट साइड का डेटा होता है, तो हम हमारा सपोर्ट इस साइड में देखेंगे, राइट साइड में बड़ी वाली स्ट्राइक प्राइस से शुरू करते हुए। अब यहाँ पर जो इमेजिनरी लाइन पर स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी है 24,150 और 24,200, इन दोनों में से बड़ी वाली स्ट्राइक प्राइस कौन सी है? 24,200, ये बड़ी वाली स्ट्राइक प्राइस है। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे 24,200 से, आउट ऑफ द मनी की तरफ जाते हुए, या फिर कह लें कि उससे छोटी स्ट्राइक प्राइस की तरफ जाते हुए। अब यहाँ पर आउट ऑफ द मनी, आउट ऑफ द मनी इस तरफ, ओटीएम, एटीएम, आईटीएम, ये आपको जो स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन का वीडियो बनाऊंगी उसमें बताऊंगी, लेकिन फिलहाल मैं बता देती हूँ कि पुट साइड में जो डेटा इमेजिनरी लाइन के ऊपर दिखाई दे रहा है ओटीएम है, और ये ही कॉल साइड में जो डेटा आपको इमेजिनरी लाइन के नीचे दिखाई दे रहा है वो ओटीएम है। तो हम बड़ी वाली स्ट्राइक प्राइस से शुरू करते हुए, यानी 24,150 और 24,200 में से 24,200 की स्ट्राइक प्राइस से शुरू करते हुए, यदि सबसे पहले देखेंगे 24,200 पर और ओटीएम की तरफ जाएंगे, या फिर यूं कह ले छोटी स्ट्राइक प्राइस की तरफ जाते हुए। 24,200 से छोटी 24,150 है, 24,100, 24,050, 24,000। तो हम यहाँ से शुरू करते हुए छोटे वाली स्ट्राइक प्राइस की तरफ देखेंगे। सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट या फिर सबसे बड़ी वॉल्यूम, इनमें से जो भी इमेजिनरी लाइन के ज्यादा करीब हो पुट साइड में सपोर्ट कहलाता है। अब हम 24,200 से देखना शुरू करेंगे और ये देखेंगे, सबसे पहले 24,200 की जो स्ट्राइक प्राइस है उसका डेटा देखेंगे, उसकी वॉल्यूम देखेंगे, उसका वाई देखेंगे, फिर 24,150 का देखेंगे, फिर 24,100 का, 24,050 का, 24,000 का, और इनमें सबसे बड़ी वॉल्यूम या फिर सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट जो भी हमें इमेजिनरी लाइन के पास में मिल जाएगा वो हमारा सपोर्ट होगा। तो यहाँ पर देखें तो सबसे बड़ी वॉल्यूम
और सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट हमें एक ही जगह मिल गया, तो ये हमारा सपोर्ट हो गया। और वो स्ट्राइक प्राइस कौन सी है? 24,200। 24,200 हमारा सपोर्ट है यहाँ पर। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि जो एक कॉल साइड का डेटा है ये मार्केट को प्रेशराइज करता है नीचे जाने के लिए, इस इमेजिनरी लाइन को प्रेशराइज करता है नीचे जाने के लिए। यानी कॉल साइड का डेटा ये चाहता है कि मार्केट बियरिश हो जाए। तो इसको रोकने के लिए हम हमारा सपोर्ट यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले इस मार्केट को गिरने से रोकने के लिए 24,200 की जो स्ट्राइक प्राइस है वो कैपेबल होगी। अब हम कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं और सपोर्ट को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले फिन निफ्टी देखते हैं। यहाँ पर फिन निफ्टी में देखें तो हमें सपोर्ट कहाँ पर दिखाई दे रहा है? सबसे पहले देखेंगे कि इमेजिनरी लाइन पर स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी कौन सी है। तो यहाँ पर इमेजिनरी लाइन पर स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी है 23,850 और 23,900। अब हम 23,900 से देखना स्टार्ट करेंगे। सबसे बड़ी वॉल्यूम और सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट जो भी हमें पहले मिल जाएगा वो हमारा सपोर्ट होगा। तो हमारी हाईएस्ट वॉल्यूम मिल गई हमें 23,900 पर, तो ये हमारा सपोर्ट हो गया। और अगर यहीं पे मैं बात करूं कि रेजिस्टेंस इमेजिनरी लाइन पर 23,850 और 23,900, तो छोटी वाली स्ट्राइक प्राइस से देखना शुरू करेंगे और बड़ी वाली स्ट्राइक प्राइस की तरफ या ओटीएम की तरफ देखते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर हमें सबसे बड़ी वॉल्यूम मिल गई, हाईएस्ट वॉल्यूम 24,000 पर, और हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है हमारा 24,200 पर। तो यहाँ पर हमारा रेजिस्टेंस क्या हुआ? यहाँ पर हमारा रेजिस्टेंस हुआ 24,000 वॉल्यूम का। वो भी देखना होता है कि किस फैक्टर का रेजिस्टेंस है, वॉल्यूम का है, ओपन इंटरेस्ट का है, या फिर वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट दोनों का है। कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं जिससे और क्लियरिटी आएगी। एबीसी कैपिटल। अब अगर यहाँ एबीसी कैपिटल में हम सपोर्ट देखें तो ये तो हो गई हमारी इमेजिनरी लाइन पर स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी। और यहाँ से देखना स्टार्ट करेंगे बड़ी वाली स्ट्राइक प्राइस। तो यहाँ पर बड़ी वाली स्ट्राइक प्राइस है 205। तो यहाँ से देखना शुरू करेंगे तो हमें यहीं पे हमारी हाईएस्ट वॉल्यूम मिल गई ये, यानी हमारा सपोर्ट हुआ 205 किसका? वॉल्यूम का। और ऐसे ही अगर यहाँ पर देखें रेजिस्टेंस, तो ये हुआ इमेजिनरी लाइन के पास हमारी वॉल्यूम, हाईएस्ट वॉल्यूम 205। और स्टॉक्स देख लेते हैं, जैसे बेल को देखते हैं कि बेल का सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पर है। बेल में देखें तो यहाँ पर इमेजिनरी लाइन पर स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी है 240 और 245, 240, 245। 245 से देखना स्टार्ट करेंगे। सबसे बड़ी वाली स्ट्राइक प्राइस है ये, और छोटी वाली स्ट्राइक प्राइस की तरफ चलेंगे ऐसे। तो यहाँ पर 245 पर तो हाईएस्ट वॉल्यूम भी नहीं है, हाईएस्ट ओआई भी नहीं है। अब 240 पर देखते हैं तो यहाँ पर हमें हाईएस्ट वॉल्यूम मिल गई, और हाईएस्ट ओआई कहाँ है? 230 पर। तो हमारा सपोर्ट क्या हुआ? इमेजिनरी लाइन के पास हाईएस्ट वॉल्यूम है 240 पर, तो हमारा सपोर्ट हुआ 240 वॉल्यूम का। और अगर रेजिस्टेंस देखें तो 240 से देखेंगे, देखना स्टार्ट करेंगे और ओटीएम की तरफ देखते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर 240 पर भी नहीं है हाईएस्ट ओआई और हाईएस्ट वॉल्यूम,
245 पर भी नहीं है हाईएस्ट ओवाई और हाईएस्ट वॉल्यूम, और 250 पर है हाईएस्ट ओवाई और हाईएस्ट वॉल्यूम। तो यहाँ पर हमारा रेजिस्टेंस क्या हुआ? 250। किसका? वॉल्यूम और ओवाई दोनों का। और कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं, जैसे भारती एयरटेल देखते हैं। ये देखिए भारती एयरटेल में इमेजिनरी लाइन पर स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी हुई 1560 और 1580। तो यहाँ पर हम 1580 से देखना स्टार्ट करेंगे। 1580 की जो स्ट्राइक प्राइस है वहाँ से देखना स्टार्ट करेंगे और OTM की तरफ चलेंगे देखते हुए। तो यहाँ पर हमें 1560 पर हाईएस्ट वॉल्यूम मिल गई। तो हमारा सपोर्ट क्या हुआ? 1560। लेकिन अगर यहाँ पर देखें तो हमें 1600 पर एक हाईएस्ट ओआई भी दिख रहा है। तो ये हमारा सपोर्ट क्यों नहीं है? कुछ कंडीशन है, हो सकता है कि ये जो 1600 की स्ट्राइक प्राइस है यही हमारा सपोर्ट हो और सपोर्ट ओआई का हो, और इसी की वजह से मार्केट या ये स्टॉक है भारती एयरटेल ही यहाँ पर आया हो। ये कुछ कंडीशन है जो आपको बाद में बताऊंगी। तो ये अलग से एक कंडीशन है जिसमें ये हमारा सपोर्ट 1600 भी हो सकता है हाईएस्ट ओआई का। लेकिन अभी हमारी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर अभी की बात करें तो हमारी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमारा सपोर्ट 1560 वॉल्यूम का है। और यहीं पर अगर रेजिस्टेंस देखें तो 1560 से छोटी वाली स्ट्राइक प्राइस से देखते हुए बड़ी वाली स्ट्राइक प्राइस की तरफ चलेंगे। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले मिल गई हाईएस्ट वॉल्यूम। कहाँ पर? 1600 पर, 1600 पर। तो हमारा रेजिस्टेंस क्या हुआ? 1600 वॉल्यूम का। तो इसे अलग अलग स्टॉक्स में देख के आप LTP कैलकुलेटर पर रेजिस्टेंस और सपोर्ट की प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे आपको धीरे धीरे पता लगने लग जाएगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस का कैसे पता चलता है, कैसे हम डिसाइड करते हैं कहाँ पर हमारा सपोर्ट है, किस फैक्टर का है, कहाँ रेजिस्टेंस है, किस फैक्टर का है। तो अगर आप LTP कैलकुलेटर पर इस ऑप्शन चेन को देखकर प्रैक्टिस करेंगे अलग अलग स्टॉक्स में, तो आपको धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम सीखेंगे हमारी सपोर्ट और रेजिस्टेंस की वीकनेस के बारे में और इनकी शिफ्टिंग के बारे में।